दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी गैस पानी के अंदर यानी कि द्रव के अंदर बहुत आसानी से घुलती है और कौन सी गैस आसानी से नहीं घुलती। और हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसी भी गैस को पानी में ज्यादा घोला जा सकता है या कैसे किसी गैस की विलेयता बढ़ाई जा सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं गैसों की द्रव्य विलेयता। गैसों की द्रव्य विलेयता। तो गैसों की जो द्रव्य विलेयता है उसको जो सबसे पहले समझाया था वो हेनरी साहब ने समझाया था। इसीलिए कोई एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन 1.12 है, 12वां क्वेश्चन है, उसमें हेनरी के नेम के बारे में पूछा है और इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग भी पूछे हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम गैसों की द्रव्य विलेयता को समझेंगे कि गैसों की द्रव्य विलेयता किस प्रकार से होती है, यानी कि गैस को द्रव में किस प्रकार से घोला जाता है। तो देखिए जरा ध्यान से, अगर आपके पास में गैस के कुछ पार्टिकल है या ये यहाँ पे द्रव के पार्टिकल है इस लेवल तक अगर आपके पास में द्रव के पार्टिकल है, अगर इसमें आप गैस बोलेंगे तो गैस के जो पार्टिकल है वो जरूरी नहीं है कि सभी के सभी पार्टिकल इस पानी के अंदर चले जाएं या द्रव के अंदर चले जाएं। क्यों? क्योंकि गैस के पास एक्सपेंड करने की प्रवृत्ति है, गैस बाहर निकल के भागती है। लेकिन जैसे ही इस गैस पर आप दाब बढ़ाएंगे, जैसे ही इस गैस पर दाब बढ़ाएंगे तो ये गैस का जो गैस पर लगने वाला जो दाब है वो बढ़ेगा, तो ये गैस के कण पानी के अंदर जाने लगेंगे और अणुओं से टकराने लगेंगे, जिससे ये गैस द्रव के अंदर घुल जाएगी। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे गैस पर लगने वाला जो दाब है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे किसी भी विलयन में गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है, यानी कि गैस का मोल प्रवाह भी बढ़ता जा रहा है। काई ऑफ गैस जहां भी लिखूंगा उसका मतलब आप क्या समझेंगे, गैस का मोल प्रवाह। जैसे अगर मैंने काई ऑफ विलय लिख दिया तो इस विलय का, इससे क्या पढ़ेंगे, विलय का मोल प्रवाह। अगर काई ऑफ विलायक लिख दिया मैंने कहीं पे तो इसका क्या मतलब समझेंगे, विलायक का मोल प्रवाह। इस तरीके से हमने कहा कि किसी भी विलयन में अगर गैस पर लगने वाला दाब बढ़ जाता है तो गैस का मोल प्रवाह भी बढ़ जाता है। और जहां दो चीजें एक साथ बढ़ती है, एक बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, तो ऐसी घटना में हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यही हेनरी का नियम है। इसी को सबसे पहले हेनरी ने बताया था कि गैस पर लगने वाला आंशिक दाब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गैस का मोल प्रवाह भी बढ़ता जाता है। और इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर ये कांस्टेंट हेनरी साहब के सम्मान में के एच लिखा जाता है, एच फॉर हेनरी। तो हेनरी साहब के सम्मान में ये नियतांक क्या लिख दिया गया है, के एच। तो यही हेनरी का नियम है। अब इसके क्या महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं? तो महत्वपूर्ण अनुप्रयोग एक तो ये है कि जब हम कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा दाब पर बढ़ जाती है। यानी कि अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 गैस घोलनी है तो कोल्ड ड्रिंक्स पे ज्यादा दाब पर हम ज्यादा प्रेशर लगा के उसमें CO2 गैस घोल देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्या है कि जैसे हम सतह पर जब रहते हैं तो दाब जो होता है, ऑक्सीजन पे जो दाब होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाइयों की ओर जाते हैं, जहाँ ऊंचाई वाले इस समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो वहां पर जो दाब होता है ऑक्सीजन पे लगने वाला वो कम हो जाता है और उसकी मात्रा रुधिर में कम होने लगती है। जो व्यक्ति अधिक ऊंचाइयों पर जाते हैं और या अधिक ऊंचाइयों पर रहते हैं उनके रक्त में, उनके खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही होती है, जिससे उनके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और इसी रोग को एनोक्सिया रोग कहते हैं। और इसको दूर करने के लिए हम हेनरी साहब के नियम का उपयोग कर सकते हैं। और यही हेनरी के नियम का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है, जो इस प्रकार है कि अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ जाएगी और अगर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ जाएगी तो हम आसानी से सांस ले पाएंगे और आसानी से हमारी हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन गैस जुड़ जाएगी। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को आगे बढ़ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।